आपसे ज़रा मैं एक बार फिर से फार्मा पर लौटूंगा और बायोकॉन पर व्यू लूंगा, क्योंकि बायोकॉन में तेज़ी आज ज़्यादा है। बायोकॉन में वैसे हम इतनी बड़ी तेज़ी हम देखते नहीं है, लेकिन 4-5 सत्र ये शेयर गिरा, फिर से 3-4 सत्र की रिकवरी। बायोकॉन आपको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 रुपए के लिए एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? जी अक्षय जी, बायोकॉन में अच्छी रिकवरी आई है। 5-6 दिन कंटिन्यूअसली गिरने के बाद इसने अपने 10, 20 और 50 डे तीनों मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके वापस अप मूव दी है। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक्सटेंडेड है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन करंट मार्केट प्राइसेस से बाई कर सकते हैं। 281 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट जो स्विंग हाई बना था 305, वही पहला टारगेट रहेगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू। हम ब्रेक से पहले चाय वाले शेयरों की चर्चा कर रहे थे। हैरिसन मलयालम लेकर आइए, 3% ऊपर है। जैसी टी 5% ऊपर है। मैक्लॉयड रसेल 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। उसके अलावा बीबीटीसी यानी कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी 1% के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। अंशुल जी, इन 4-5 जो शेयर हैं चाय वाले, आपको गर्मी कहाँ दिख रही है और आप क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे? जी अभिषेक जी, चाय के स्टॉक्स में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है जयश्री टी, क्योंकि जयश्री टी में 131 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आ चुका है। 128 रुपए पे बेस ब्रेकआउट है। 123 रुपए 50 पैसे चल रहा है। हमने प्रीएम्प्टिव अपने क्लाइंट्स को 120 रुपए में लॉन्ग दिया है 108 रुपए के स्टॉप लॉस से। और 128 रुपए के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आता है 174 रुपए तक की बहुत शार्प अपमूव स्टॉक में देखने के लिए मिलेगी। आपको याद होगा ईकेसी हमने डिस्कस किया था, उसी तरह का पैटर्न है और उतनी तेजी से मूव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 128 रुपए पार करने के बाद। तो प्रीएम्प्टिव यहाँ बाई कर सकते हैं। ब्रेकआउट बाई करना है तो 128 रुपए के ऊपर बनेगा। अब ये समझ लेते हैं कि आज मिड कैप में जो शेयर आज ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर आज बड़ा एक्शन है, उसमें आपको क्या करना है। खास तौर से जो फार्मा कंपनीज हैं, चाहे वो ग्रीन्यूल्स हो, इप्का लैब हो, ग्लेनमार्क हो। ग्लेनमार्क में और इप्का में तो 7.5-8% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। अंशुल जी, इसमें से आपको कुछ अभी लग रहा है क्या कि कहीं ट्रेड के मौके बाकी हैं, या फिर कहीं और शेयर जो चल सकते हैं आप हाईलाइट करेंगे, या फिर थोड़े ज्यादा चल गए हैं अब इनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, ग्रैन्यूल्स पे एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, बट अगर इसको 1 से 1.5 हफ्ते का समय देंगे तो यहाँ पे 480 रुपए तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी जो पसंद है एल्केम लेबोरेटरीज, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाई दिया है और अभी बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ही है। तो 5385 पे ब्रेकआउट आया है। 5407 चल रहा है। इसमें 5500 तक का 1 से 2 दिन में टारगेट मिल सकता है। तो इसको बाई करना चाहिए 5360 के स्टॉप लॉस से, 5500 का टारगेट लेते हुए। ठीक है, 5360 का स्टॉप लॉस, 5500 के लक्ष्य, तो 40 रुपए का रिस्क, 100 रुपए का रिवॉर्ड। ठीक ठाक है एल्केम। आज ना मतलब आग लगी है। फार्मा वाली जो भी शेयर हैं, फार्मा हॉस्पिटल वाले, आप वोखाड़ देखिए 11-12% ऊपर है। नेटको फार्मा जब सिर्फ 3-4% ऊपर था तो इस पर हमने अपने एक्सपर्ट से व्यू लिया था, और अब ये शेयर 14% ऊपर कारोबार कर रहा है। रेन इंडस्ट्रीज में भी हम 11% की तेजी देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में 14% की ज़बरदस्त तेज़ी। एचपीएल इलेक्ट्रिक 10% ऊपर है। तो ये शेयर दौड़ रहे हैं। डिश टीवी, स्पाइसजेट 10-10% की तेज़ी यहाँ पर भी है। एनआईटी में करीब 9% के आसपास की हम ज़बरदस्त रफ्तार देख रहे हैं। एनआईटी पर एक व्यू देंगे आप अंशुल जी, क्योंकि 9% ये शेयर ऊपर है और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की चाल देख रहे हैं हम एनआईटी के शेयर में। अक्षय जी, एनआईटी मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके चैनल पे रिकमेंड किया है 118 119 की रेंज में बाई करने के लिए। इसमें एक रेजिस्टेंस है 136 से लेके 150 के बीच में वीकली चार्ट पे जो सेलिंग आई थी। तो इसमें 150 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में ये स्टॉक 200 के लेवल्स टेस्ट कर लेगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना चाहिए इसमें 150 निकलने का। 118 115 इसकी बेस्ट बाइंग जोन है, जहां से वापस से चला है 2 दिन में बेस बना के। 136 150 जैसे ही निकलेगा ये स्टॉक 1.5 से 2 हफ्ते में 200 रुपए दिखा देगा। तो ये हमारा टॉप पिक है इन टर्म्स ऑफ मिड कैप। हमने अपने क्लाइंट्स को भी काफी हद तक ये रिकमेंड करके रखा है। ठीक है,
एनआईटी टॉप पिक्स में शामिल है। मिड कैप के साथ साथ कुछ लार्ज कैप पर भी व्यू ले ही लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है 2% के आसपास, और पिछले हफ्ते भर में अंशु जी हमने 2 बार देखा कि 3,300 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ये शेयर ऊपर चला है। 3,700 रुपए के आसपास का भाव हो गया था, वहां से नीचे आया। हम मान के चले कि इसका बेस फॉर्मेशन हो गया 3,300 पर, अब फिर से ये चलने को तैयार है। देखिए अभिषेक जी, इसका वीकली और मंथली टाइम फ्रेम काफी बुलिश था और डेली जो है वो ओवरबॉट में चला गया था और उसका ये पुल बैक करेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब आज के सेशन में ये फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो करंट मार्केट प्राइजेस से भी लॉन्ग कर सकते हैं। 3300 जो इमीडिएट बेस बना है वही स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर एक गैप छूटा हुआ है 3620 के आसपास, ये पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद ऑल टाइम हाई ये स्टॉक निकाल के 3800 रुपए तक जा सकता है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 1-1.5 महीने का, लेकिन यहाँ पे आराम से स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, एलएनटी को भी बाई कर सकते हैं। कुछ और शेयरों को भी देखते हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक स्पेस है वहां पर भी तेजी हो रही है। इसके अलावा जो मिड कैप बैंक हैं वो लगातार बजिंग है। फेडरल बैंक हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने सुझाए। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि धनलक्ष्मी बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वहां पर तेजी है। और निफ्टी बैंक की भी तेजी थोड़ी सी और बड़ी है, अब 225 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। मिड कैप वालों में अंशुल जी जिनके हमने नाम लिए, कहीं आपको लगता है कि तेजी के सौदे लेने चाहिए इस वक्त? तो ये लाल पैथ लेबोरेटरीज काफी तेज लग रहा है, इसमें 77 वीक्स का बेस बन रहा है और ब्रेकआउट इसका 2690 रुपए के ऊपर है। तो प्रीएम्प्टिव बाइंग यहाँ पे 2500 रुपए पे करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 2380 रुपए का बनेगा। पहला टारगेट ब्रेकआउट पॉइंट ही रहेगा 2690 2700, और 2700 निकलने के बाद स्टॉक में 3800 रुपए तक की तेजी बनेगी, क्योंकि लगभग 80 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये बहुत लंबे बुल रन की तैयारी कर रहा है और अभी नेसेंट स्टेज में है, यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। अब बताइए, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं अभी? देखिए अभिषेक जी, दो स्टॉक में पहले बता दूं। एक हमने बाई दिया था पहले, इंडिया बुल रियल एस्टेट 95 में, वो 125 हो गया, उसका टारगेट हो गया, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने दिया था डीसीएम श्रीराम 188 के लेवल पे, वो भी 227 हो गया है। तो यहाँ दोनों स्टॉक्स में अच्छी प्रॉफिट हो रही है बुक करके। अब दो नए स्टॉक में बाई दूंगा। पहला है करियर पॉइंट, यहाँ पे वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा बेस बना है और वहां से ब्रेकआउट आया है। डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम बुलिश हैं, तो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 267 में बाई करना चाहिए। 250 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बनेगा और 305 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक सिमिलर स्ट्रक्चर पे है, सरला पॉली। इसमें बेस ब्रेकआउट आया था और रीटेस्ट हो चुका है, अब फ्रेश अप मूव बन रही है। 67 रुपीज पे बाई करना चाहिए। 60 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 85 रुपीज का। ठीक है, तो 2 शेयर ये सरला परफॉर्मेंस, टारगेट 85 का, स्टॉप लॉस 60 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है इसमें। तो ये 2 शेयर हैं अंशुल जी की तरफ से। कैसे बनेंगे, क्या ट्रेड लेना है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करें, अभी कहां पैसे बनेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो दीपक नाइट्रेट में रहेगा। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल के पास है, जहाँ से ऊपर एक 100 पॉइंट्स का अप मूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। तो आप इसकी एट द मनी 2320 की कॉल ऑप्शन खरीदे। 65 का लेवल है बाय लेवल, इसमें कंडीशनल है। 65 के बाय लेवल के पास आपको इसको खरीदना है। 47 का स्टॉप लॉस रहेगा और 105 का टारगेट रहेगा। इसमें जो आपका अधिकतम मुनाफा है वो 12,000 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 5,400 तक का हो सकता है। अगेन इसमें कंडीशनल कॉल है, क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, एक मोमेंटम इसके अंदर तेजी से बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा, तो 65 के ऊपर ही इसकी कॉल ऑप्शन को खरीदें। ठीक है, दीपक नाइट्राइट की एट द मनी 2320 वाली कॉल खरीदनी है, आपको मिलेगी 65 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 47 का।
लक्ष्य 104 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 12,000, अधिकतम नुकसान उसके आधे से भी कम 5,400 रुपए। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। वायदा में ट्रेड करने वाले में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो अपने रिस्क को एनालाइज करके अच्छे से स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप ये ट्रेड कीजिए। ठीक है, शुक्रिया ध्वनि, ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए।